पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। पिछले 2 सालों से बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली हो चुके थे और गांव में काम मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। एक दिन रघु ने मन ही मन सोचा, अगर मैं यहाँ और रुका तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। काम की तलाश में मुझे बाहर जाना ही होगा। अगली सुबह वह अपना छोटा सा थैला उठाकर पास के कस्बे सूरजपुर की ओर निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह सूरजपुर पहुंचा, लेकिन वहां उसका कोई जान पहचान वाला नहीं था। न रहने की जगह, न काम। चलती चलती वह एक बड़े व्यापारी धनराज साहू की दुकान के सामने पहुंच गया। हिम्मत जुटाकर रघु ने कहा, साहू जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपा होगी। धनराज साहू ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है लेकिन आसान नहीं। मेरे गोदाम में अनाज के बोरे हैं। रोज सफाई करनी होगी, वजन तौलना होगा और रात को पहरा भी देना पड़ेगा। महीने के 25 रुपए मिलेंगे और खाना अलग से। रघु ने बिना देर किए कहा। साहू जी, मैं हर काम ईमानदारी से करूंगा। काम शुरू हो गया। रघु दिन रात मेहनत करता, कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे साहू जी को उस पर भरोसा होने लगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। समय बीतता गया। रघु ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए। वो पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अब उसे चैन की नींद आने लगी। एक दिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। रघु चिंतित हो गया। उसने साहू जी से कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। साहू जी बोले, ऐसे में सबसे सुरक्षित जगह है यहाँ के मुखिया रणबीर सिंह का घर। सब कहते हैं वो बहुत ईमानदार हैं। अगले दिन वो मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, मैंने मेहनत से 6200 रुपये जमा किए हैं। कृपया कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रघु ने बिना किसी कागज के अपने पैसे मुखिया को दे दिए। 2 साल बाद रघु ने सोचा कि अब वो छोटी सी जमीन खरीद सकता है। वो पैसे लेने मुखिया के पास गया, लेकिन इस बार मुखिया का रंग बदला हुआ था। मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई सबूत है कि तुमने पैसे दिए थे? रघु गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मुखिया ने उल्टा उसे झूठा बताकर अपने आदमियों से पिटवा दिया। रघु टूटा हुआ वापस लौटा। कई दिनों तक वो काम पर नहीं जा सका। जब साहू जी को सच्चाई पता चली तो वे बोले, घबराओ मत रघु, अब देखो ईमानदारी कैसे जीतती है। अगले दिन साहू जी एक बड़े बक्से में नकली नोट भरकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं, कृपया संभाल लीजिए। मुखिया की आंखें चमक उठी। तभी रघु वहां आ गया। मुखिया तुरंत बोला, अरे रघु, अब याद आया। ये लो तुम्हारे 6200 रुपए। जैसे ही रघु ने पैसे लिए, साहू जी मुस्कुराए और बोले, अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। यात्रा रद्द हो गई है। मुखिया ठगा सा रह गया। सीख, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसकी जीत तय होती है, और जो लालच में अंधा हो जाता है वो खुद अपना नुकसान कर लेता है।